फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हैप्पी है, बहुत सेफ है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ आज एक बेहतरीन से एक टॉपिक को लेके, जो टॉपिक खुद ब खुद एक मिसाल है, एक फॉर्मूला है जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हाँ, ये एक फॉर्मूला है। आज मैं आपको वो बहुत शानदार फॉर्मूला आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिस फॉर्मूला के थ्रू आप अपने लाइफ में कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी गोल हो, वो इजीली आप अचीव कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और सक्सेसफुल बनते हुए उस जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से आप रिलीज कर सकते हैं। आज ये जो सेशन है इसको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा अच्छी तरीके से सुनिएगा, कंसंट्रेट करके, फोकस करके, क्योंकि आज का जो बेहतरीन जो फॉर्मूलाज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होगा और वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का जो सेशन है वो मैं शुरू करता हूँ और बहुत ही अच्छे कंसंट्रेशन के साथ इसको जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है उसका नाम ही एक तरीके से एक मिसाल है, गोल्डन रूल्स। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स व्हिच मेक अस सक्सेसफुल। बहुत लोग हम लोग के आसपास है, हम लोग के ऑफिस पे हो या अपने कलीग्स हो या अपने बिजनेस पार्टनर्स हो, अपने बिजनेस कंपटीटर्स हो, बहुत लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि वो लोग कोई भी डिसीजंस लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनके लाइफ बहुत स्मूथ जाता है और वो लोग बहुत जल्दी से जल्दी तरक्की करते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है। असलियत में वो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट देते हैं, शायद वो चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं या सही टाइम में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए शायद हम लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो अपसेट मत होइए। आज जो आपके पास जो फॉर्मूला आने जा रहा है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। हाँ, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। कोई भी लाइफ का असाइनमेंट और गोल हो, इजीली आप अचीव कर सकते हैं। वो आज क्या है, वो पिटारा मैं आज खोल रहा हूँ। और सोशल एंड फिजिकल हेरिडिटी, ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। फिजिकल हेरिडिटी वी यूजुअली गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। फिजिकली जो हेरिडिटी होता है वो हम लोग को अपने पेरेंट्स से मिलता है, गिफ्टेड, और यहाँ पे हम लोगों का कोई ऑप्शंस नहीं है चूज करने का। सो इट्स गॉड गिफ्टेड, द सुपर पावर गिफ्टेड एंड वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। ये हम लोग किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन चेंज आवर सोशल हेरिडिटी। डेफिनेटली हम लोग जिस पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस ख्यालात के थ्रू हम लोग बड़े होते हैं, पले बड़े होते हैं, और जिस ख्यालात के थ्रू अपने जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, डेफिनेटली हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। वी नीड टू डेवलप सोशल इन्फ्लुएंस। डेफिनेटली हम लोग अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी एटीट्यूड को, अपनी सराउंडिंग्स को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग अपना जो सोशल हेरिडिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। और सोशल हेरिडिटी को चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कदम जो होगा वो है नॉलेज लेना। नॉलेज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अंदर चेंजेस जो लाना है, वो आपको उपलब्धि का जो जरिया है वो आपको इस नॉलेज से मिलेगा। ऑटो सजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑटो सजेशन मींस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आया है और आपको एक चॉइस लेना है। इधर आपको बहुत हर्ष डिसीजन लेना हो सकता है या आपको वहां से क्विट भी करना हो सकता है। इस डिसीजन में अगर आपका माइंड आपको साथ दे और वो पॉजिटिव चीज, वो आपको ख्यालात में आपको पॉजिटिव जो एनर्जी है वो उसका सप्लाई करते हुए पॉजिटिव जो डिसीजन होगा, उस हालत में जो सही डिसीजन होगा उसके लिए वो अगर ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, वही होता है ऑटो सजेशन। ये ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने अपनी जो पहले जो सेशन है जहाँ पे मेडिटेशन का बात कहा, सुबह का मॉर्निंग जो मिरेकल मॉर्निंग का जो फॉर्मूला मैंने कहा था, वो चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने
माइंड के अंदर ऑटो सजेशन का ये प्रैक्टिस, ये फॉर्मूला, ये जो साइंस है ऑटो सजेशन का, ये आप डेवलप कर सकते हैं। द रोड टू सक्सेस इज नॉट इजी। डेफिनेटली सक्सेस इतना आसानी से किसी के हाथ नहीं लगता है। वी हैव टू गो अलोन। डेफिनेटली सक्सेसफुल अगर बनना है, वो सपना अगर हम लोग देखे है, उसका गोल अगर हम लोग सेट किए, तो चलना भी हम लोगों पे ही है टू अचीव दैट। पॉजिटिव अफर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेप ऑफ एट आवर लाइफ। ये चलते हुए ये जर्नी में बहुत सारे डिफिकल्टीज आने वाला है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। आप 100 काम करेंगे, 100 काम ही बेकार मतलब खराब हो जाएगा, फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा जीरो से। उस हालत में भी अगर आप पॉजिटिव रहे, उस हालत में भी अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि और भी ज्यादा से ज्यादा मुझे एफर्ट देके और भी बेहतर तरीके से वो 100 चीज फिर से करना है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशन। ये पॉजिटिव अफर्मेशन इतना आसानी से डेवलप नहीं होता है, इसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसके लिए बुक रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर टाइम नहीं निकाल भी सकते हैं तो मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है। ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम ग्रेट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट ग्रेट होगा तो पावर भी बहुत ग्रेट होगा, क्योंकि इट्स अ आउटपुट। पावर इज द आउटपुट ऑफ आवर माइंडसेट। और ये पावर के अंदर क्या क्या है? अपना एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्शन, ये सब कुछ पावर के अंदर इन्वॉल्व है। सो अगर माइंडसेट बढ़िया होगा, हम लोग की सोच बढ़िया होगा, थ्रू आवर चेंज ऑफ सोशल हेरिडिटी, वो बहुत काम लाएगा टुवर्ड्स आवर सक्सेस। द लॉ ऑफ retaliation. What is retaliation? We are attracting those which we believe. जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में कहा, माइंडसेट इज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग के जो बिलीव सिस्टम अपने माइंड के, वो अगर सही है तो हम लोगों का जो आउटपुट होगा, एक्शन होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा टुवर्ड्स आवर गोल, टुवर्ड्स आवर सक्सेस, दैट विल बी बेस्ट। सो इन दैट वे हम लोग उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हम लोग बिलीव करते हैं। अगर सही बिलीव होगा तो सही चीज को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज अ प्रैक्टिस वी नीड टू कीप ऑन गोइंग। ये एक प्रैक्टिस है, इसको हम लोग को कीप ऑन गोइंग करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअसली हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। What we want to be, we have to stay or walk with them or make a relationship with them. हम लोगों को जो बनना है, वो बनने के लिए हम लोग को वो काम को काम के हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा, उसको एक प्यार के हिसाब से देखना पड़ेगा, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा उस काम के लिए, एंड एक गहरा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तभी जाके आप अपना जो गोल है, जिस काम के थ्रू आप अपना सक्सेस लाना चाहते हैं, तब ही वो हासिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी वांट टू बी, वी हैव टू स्टे और वर्क विद देम और मेक अ रिलेशनशिप विद देम। सही tariके से अगर आप अपने ग्रुप के साथ वो गोल और वो असाइनमेंट अचीव करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप के साथ भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मोड़ पे, हर रास्ते पे, हर जर्नी में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस का जरूरत होगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा चैलेंजेस आना पड़ेगा, बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और उसको ओवरकम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू बिल्ड दिस इनसाइड ऑफ आस। हम लोग के अंदर इसको बिल्ड करना पड़ेगा। और बिल्ड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नॉलेज से आएगा। देखिए, हर एक चीज का जड़ है नॉलेज। नॉलेज अगर सही रहेगा, अगर नॉलेज प्रॉपर रहेगा, तो हम लोगों को रास्ते में चलने में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। We need grow this within us. ये ग्रो करना पड़ेगा। Never lose hope in the hopeless. कभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वहाँ पे फेल्यूर होना है, वहाँ पे सीखना है, आपको एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद भी आगे चलना है। Never lose hopeless. Never lose hope. So we need to accept us and realize our strength. हम लोग को पहले खुद को रियलाइज करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग कहीं पे भी कुछ गलती कर लिए, तो वो रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि हाँ, मैंने गलती किया। अगर ये रियलाइजेशन नहीं होता कि मैंने क्या गलती किया, तब तो आप अपने आप को सुधार भी नहीं सकते हैं।
तो सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए पहले ये रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि आपने गलती किया क्या था। वो गलती अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मुझसे ये गलती हो गया, देन ये एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जहां से आप अपने आप को सुधारना चालू करते हैं, और सुधारना चालू करने का मतलब टुवर्ड्स सक्सेस। और हम लोग को तभी पता चलता है कि हम लोग के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा स्ट्रेंथ हम लोग के अंदर है, जिसके ऊपर डिपेंड करके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ टू रिमेम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस के जर्नी में। माइंड में रिमेम्बरिंग जो पावर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस नीड्स टू प्रैक्टिस वेरी वेल। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ नेम्स आपने सजा लिया, उसको एक बार देख लिया, देख के उस पेज को बंद करके आप उनको रिसाइट करना चालू कर दिए, उसको रिमेम्बर करना चालू कर दिए। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस है आप वो कर सकते हैं टू consolidate or solidify our remembering power. Our memory backs only few things which are more important. हम लोग के मेमोरी एक कंप्यूटर का मेमोरी के जैसा ही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका गहरा असर हम लोग के दिमाग में आया है वही हम लोग के दिमाग में रहता है, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाता है। एक्यूरेट मेमोरी इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे बड़े लीडर्स, बहुत सारे बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज, they knows their best performing employees, और कोई भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज या एकदम नीचे से बॉटम से लेके एकदम टॉप मैनेजमेंट का हर एक एम्प्लॉइज को वो बाय नेम जानता है और हर एक नाम वो वहाँ पे लेता है। ये अगर नेम, एक मैनेजिंग डायरेक्टर अगर कोई भी डिपार्टमेंट में आके एक सबसे नीचे वाला ग्रास रूट लेवल के एम्प्लॉय को भी अगर नाम से पुकारता है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसका जो माइंड में जो खलबली मच जाता है ना वो एम्प्लॉय के अंदर, कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन का लोग मेरा नाम याद करके रखा है और वो मुझको नाम से बुला रहा है, तो ये से क्या होगा, अटैचमेंट बढ़ता है, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है और बॉन्डिंग क्रिएट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमेम्बरिंग पावर को इंक्रीज करना सक्सेसफुल पर्सन का बहुत ही एक मेन क्राइटेरिया भी आप कह सकते हैं। परसुएशन वर्सेस फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंडसेट ड्रिवन आस, क्या होता है कि अगर आप कुछ भी देर तक खुद बैठे रहेंगे तो आपका माइंड आपको कंट्रोल करके, हावी होके बहुत सारा चीज आपके दिमाग में चलता रहेगा। अगर आप अपने माइंड को स्टील करके, काम एंड शांत करते हुए आप उसको अगर बहुत अच्छी तरीके से एक वन पॉइंट में अगर उसको रोकना चाहेंगे, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट, अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो 5 से 6 मिनट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकता है। आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इनिशियली क्या होगा, 3 से 4 सेकंड के लिए हो सकता है, उसके ज्यादा होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो ये मैं जैसे कि बताया 5 से 6 मिनट तक भी हो सकता है। द फ्रीडम ऑफ आवर माइंडसेट इज कंप्लीटली ऑन अस। हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग का माइंडसेट क्या होगा और उसका जड़ क्या होगा, वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, कैसे उसको किस चीज का पानी देंगे और किस तरीके से उसको बड़ा करेंगे, वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को वो करना पड़ेगा। बी चेंज एंड एक्सेप्ट चेंज। सक्सेसफुल लोग कभी चेंज के लिए डरते नहीं है, वो चेंज को एक्सेप्ट करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वी लव आवरसेल्व्स, आई लव माई सेल्फ, जैसे कि मैंने एक सेशन में मैंने कहा था। और जो लोग अपने आप को ज्यादा प्यार करते हैं वो कभी चैलेंज से डरते नहीं है, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। उसको हासिल करने के लिए वो जी जान लगा के मेहनत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी चेंज एंड एक्सेप्ट चेंज। तो मैंने जो चीज कहा, ये जो पूरा चीज को मैं अगर समराइज करता हूं, तो इसका जड़ ये निकलता है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो हम लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। पहला चीज कि हमको सोशल हेरिडिटी जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, अपने जो बिलीफ सिस्टम है बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, रिमेम्बरिंग पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो चीज को हम लोग अचीव
अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ इतना अच्छे तरीके से बॉन्डिंग और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सो दैट वो अपने अंदर से आएगा और वो खुद ब खुद बोलेगा कि ये रास्ते पे चलो, वो रास्ते पे मत चलो, इससे आपका सक्सेस ज्यादा मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको कंट्रोल करेगा, यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट करेगा कि किस तरीके से होगा। तो जी जान अगर लगा के करेंगे, पैशनेट होकर काम करेंगे तो जरूर होगा। सो सक्सेसफुल बनने का ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन ये आसान जितना है तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए उतना ही मुश्किल होता है। मैं प्रैक्टिस के ऊपर भी एक सेशन लिया था जहाँ पे 21 डेज का प्रैक्टिस जो है, जहाँ पे आपको इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर धीरे धीरे आप उसको एडप्ट करना चालू करेंगे, फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो ये सब चीज है, ये अगर आप अपने अंदर बिलीफ सिस्टम इस तरीके से क्रिएट करेंगे और ये जब चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं जिस फील्ड में आप लोग हैं उस फील्ड में। सो आज के लिए इतना ही। होप ये बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट दिया होगा आपको। ये अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी बेनिफिट्स का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ ये कुछ हेल्पफुल हुआ आपके लिए। फिर मैं लाऊंगा और भी बेहतरीन टॉपिक जो आपसे मैं शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे का सेशन का नोटिफिकेशन अगर मिलना है तो बेल बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक दिन बेहतरीन एक टॉपिक के साथ। थैंक यू।